हेलो एवरीवन, वेलकम टू अ क्लास ऑफ थियोरी बीकॉम 6 एम कॉस्ट अकाउंटिंग। सब्जेक्ट चल रहा है, टॉपिक है कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग। लेक्चर 12 है। आज भी करेंगे टू कॉन्ट्रैक्ट के बारे में। प्रीवियस वीडियो आई बटन में चेक करें, डिस्क्रिप्शन में भी लिंक है। तो टू कॉन्ट्रैक्ट कैसा करना है, चलते हैं लेक्चर नंबर 12 की तरफ। सो इन लेक्चर नंबर 12 हमने लिया है बिल्डिंग ए, बिल्डिंग बी को लिया है। वर्क इन प्रोग्रेस, देखो ये ओपनिंग बैलेंस है, यानी ये डायरेक्टली डेबिट में जाएगा और ए में है, बी में नहीं है। एक्सक्लूडिंग 2000 एस्टिमेटेड प्रॉफिट विच वाज टेकन टू प्रॉफिट एंड लॉस इन 2012। ये जाने दो, इंफॉर्मेशन कोई यूज नहीं हमारे लिए। मटीरियल परचेज डेबिट, वेजेस डेबिट, इलेक्ट्रिसिटी डेबिट, रोड मेकिंग डेबिट, यानी यहाँ तक डेबिट है। फिर कॉन्ट्रैक्ट प्राइस दिया हुआ है ए का 1.5 लाख, 1 लाख फॉर्मूले में काम आएगा अपने को। कैश रिसीव्ड है, फॉर्मूले में काम आएगा। परसेंट ऑफ कैश रिसीव्ड ऑफ वर्क सर्टिफाइड, देखो कैश रिसीव दिया हुआ है, वर्क सर्टिफाइड परसेंटेज बोल रहा है। यानी आपको जैसे एग्जांपल ए में 100% बोला है, यानी वर्क सर्टिफाइड भी 1.5 लाख था, इसीलिए कैश रिसीव्ड भी 1.5 लाख है। तो ए का वर्क सर्टिफाइड आ गया है, बी के लिए देखो 66.67 है। तो यहाँ कैलकुलेशन आएगा क्रॉस मल्टीप्लाई, मैंने पहले भी बताया था आपको। तो आपको सिंपली क्रॉस मल्टीप्लाई करके बी का वर्क सर्टिफाइड ढूंढना है। एनी और क्रेडिट में रहेगा, ये भी हमारा वर्क सर्टिफाइड। वैल्यू ऑफ मटेरियल क्लोजिंग है, ये भी क्रेडिट में रहेगा। WIP के हेडिंग में आता है। 3 एंट्री नॉर्मली हम लिखते हैं, वर्क सर्टिफाइड, वर्क अनसर्टिफाइड और क्लोजिंग स्टॉक ऑफ मटेरियल। कंप्लीटेड वर्क ऑन सर्टिफाइड, यानी एक तरह का अनसर्टिफाइड है ये। ए में कुछ भी नहीं है, बी में 6250 एनी और क्रेडिट में लिखेंगे। प्लांट की वैल्यू दी है 30, 15 और प्लांट का यूज बताया भाई ये 10 महीना और ये 8 महीना है। और आपको यहाँ पे परसेंटेज भी दिया हुआ है। और सिंपली आपको कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बनाना है 2013 के लिए। अब प्लांट का देखो ओपनिंग वैल्यू भी है और हमारे पास क्लोजिंग वैल्यू नहीं, डायरेक्ट डिप्रिसिएशन है। तो वी विल डायरेक्टली राइट द डिप्रिसिएशन ऑन डेबिट साइड। ना ओपनिंग वैल्यू भी नहीं लिखना है, क्लोजिंग वैल्यू भी नहीं लिखना है, डायरेक्टली डिप्रिसिएशन लिखना है। हाँ, और कोई एंट्रियां होती जैसा प्लांट ट्रांसफर होता, प्लांट सोल्ड होता, तो इन दैट केस हम ओपनिंग वैल्यू भी लिखते, फिर क्लोजिंग वैल्यू भी लिखते, सप्लाइड ट्रांसफर वो क्रेडिट में लिखते हैं। एंड ऑन दैट डेप्रीशिएशन फिर निकालना पड़ता है। कैलकुलेशन लेंथी होता, मगर यहाँ पे कोई एक्स्ट्रा कैलकुलेशन नहीं है, तो डायरेक्टली वी कैन राइट डेप्रीशिएशन ऑन डेबिट साइड। सो लेट्स बिगिन विद द सॉल्यूशन पार्ट। तो कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बनाया हमने बिल्डिंग ए बी करके। WIP ओपनिंग है, पहला आप डेबिट में लिखे, ब्रॉड डाउन 35 डैश मारे बी में। मटेरियल है, वेजेस है, डेबिट है सब। इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस डेबिट है, रोड मेकिंग डेबिट है। जहाँ डैश मारा आप भी डैश मारे। फिर इसके बाद हमारा वर्क सर्टिफाइड है, यानी WIP आता है कैरिड डाउन, ये ब्रॉड डाउन है, ये कैरिड डाउन है। इसमें 3 एंट्रियां लिखते हैं हम लोग। मटेरियल पहले दिया हुआ है, मटेरियल लिख लेते हैं। वर्क अनसर्टिफाइड बी का दिया हुआ है, वो लिख लेते हैं। अब वर्क सर्टिफाइड देखो, इसका तो 1.5 लाख ही है, मगर बी के लिए आपको कैलकुलेट करना है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन बताया था मैंने आपको। एनीहाउ आगे चलते हैं, इनको बाद में कर लेते हैं। प्लांट का डिप्रीशिएशन लिख लेते हैं 30,000 पे 10%, 3,000। 3,000 10 महीने में कन्वर्ट कर दो तो इट विल बी 2,500। सेम में 15,000 का 10%, 1,500, 1,500 8 महीने में कन्वर्ट कर दो, इट विल बी 1,000। अब कोई एंट्री नहीं है, तो अब ये ढूंढ लेते हैं हमारा ये वर्क सर्टिफाइड। इसका ए का तो दिया हुआ है, बी का क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ए का दिया है क्योंकि 100% बोला, इसीलिए डायरेक्टली 1,50,000 हम लिख सकते हैं। इसके लिए क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। कैश 60,000 इज 66.67%। वर्क सर्टिफाइड ऑब्वियसली 100% अज्यूम करना पड़ेगा। क्रॉस मल्टीप्लाई 60,000 इंटू 100 डिवाइड बाय 66.67। अब यहाँ पे ना कैल्सी में अपना 66.666666 पूरा एंड तक दबाना। सो योर वर्क सर्टिफाइड इज 90,000, तो इसका तो 1.5 लाख ही है और इसका 90,000।
आपको एंट्री यानी क्लोज करते हैं। पहले बिल्डिंग ए की बात करते हैं। बिल्डिंग ए में देखो डेबिट बढ़ा है, यानी आपका लॉस हो रहा है। 1,51,000 से माइनस करें एंड योर लॉस अमाउंट कम्स टू 17,500। इसको डायरेक्टली पीएनएल में ट्रांसफर करेंगे, इसका हेडेक खत्म हो गया। अब बी का लिए बच्चों देखो आपका क्रेडिट बढ़ा है, यानी आपका नोशनल प्रॉफिट आया, और ये नोशनल प्रॉफिट को आपको ब्रॉड डाउन करके बाइफिकेट करना है दो पार्ट में, पीएनएल में और डब्ल्यूआईपी में। तो नोशनल प्रॉफिट टू बी ट्रांसफर टू पीएनएल कितना होगा, उसके लिए फॉर्मूला है भाई। 0 से 25% है तो नील है, 25 से 50% है तो 1/3 वाला फॉर्मूला है, 50 से 90% है तो 2/3 वाला फॉर्मूला है। ये टेबल मैंने आपको इनिशियली बताया था, तो वो टेबल क्या है, वो टेबल आपको देखना पड़ेगा। आपका फॉर्मूला चेक कर लेते हैं, पहले परसेंटेज निकालते हैं भाई कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीशन का परसेंटेज कितना है। तो उसका फॉर्मूला बताया था मैंने, वर्क सर्टिफाइड डिवाइड बाय कॉन्ट्रैक्ट प्राइस इनटू 100। अब ये ए का हेडेक नहीं, अभी हमें सिर्फ बी की बात कर रहे हैं, तो बी का ही काम करना है आपको। वर्क सर्टिफाइड कितना है, बी का 90,000, और बी का कॉन्ट्रैक्ट प्राइस कितना है 1 लाख, तो 90,000 डिवाइड बाई 1 लाख, तो इट कम्स टू 90%। और 90% का फॉर्मूला यानी ऑलमोस्ट कंप्लीट पे है, तो इसका फॉर्मूला है नोशनल प्रॉफिट इनटू कैश रिसीव डिवाइड बाय वर्क सर्टिफाइड। अब ऑलमोस्ट कंप्लीट में तो नोशनल प्रॉफिट की जगह पे आप फॉर्मूले में देखें एस्टिमेटेड प्रॉफिट लिखा है, मगर अब यहाँ पे एस्टिमेटेड प्रॉफिट का वर्डिंग है ही नहीं, तो वी हैव टू कंसीडर नोशनल प्रॉफिट ओनली। सो 19,350, कैश रिसीव्ड 60,000, वर्क सर्टिफाइड 90,000। तो पहले डिवाइड करें बच्चों, फिर मल्टीप्लाई करना, तो आपका नोशनल प्रॉफिट ट्रांसफर टू पीएनएल आया 12,900। वो अब पीएनएल के सामने लिख देते हैं। और अब डब्ल्यूआईपी यानी अपने को दोनों को माइनस करने का, 19,350 माइनस 12,900, सो डब्ल्यूआईपी कम टू 6,450। तो इस तरह से हमने डबल कॉन्ट्रैक्ट भी किया, एस्टिमेटेड प्रॉफिट वाला भी किया हमने। तो होप सो आपको कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग समझ में आ रहेगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट टॉपिक पे स्टार्ट करेंगे। तो होप सो यहाँ तो कोई डाउट नहीं, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में जल्दी मिलेंगे बच्चों। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। गॉड ब्लेस यू।